हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 11.1 और ये जो 11वां जो चैप्टर है किसके बारे में है, घातांक और घात। तो जैसे ये आपका शुरू में दे रखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए और लिखा हुआ है 2 की घात 6 या 2 की पावर 6 या सीधा हम इसको बोल देते हैं 2 की 6। तो 2 जो है इसको आधार बोलते हैं और 6 जो है इसकी घात है, घातांक इसका 6 है। ऐसे 9 की 3, 11 की 2 और 5 की 4। तो करना क्या है, इसके अंदर हमने निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो इजी सी है एक्सरसाइज आपकी, देखिए कैसे है। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट और उसका फर्स्ट पार्ट क्या है इसके अंदर देखिए। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, 2 की घात 6, 2 की पावर 6 या सिंपल इसको बोलते हैं 2 की 6 बोल देते हैं। इस 2 की 6 का मतलब क्या होता है कि 2 की गुना 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 2 को 6 बार गुना कर दीजिए आप। और जब 2 को आप 6 बार गुना करोगे तो देखिए क्या आता है आपका, ये जब गुना करेंगे इनकी 2 की 6 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी कितना हो जाएगा 64। फर्स्ट पार्ट इतना ही है। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 9 की घात 3, 9 की घात 3। इसका मतलब क्या है, 9 को 3 बार गुना करिए आप, 9 में 81 और 81 को जब आप करोगे 9 से गुना तो 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। इसका आंसर हो जाएगा 729। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में दे रखा है 11 की घात 2, 11 की पावर 2, 11 की शक्ति 2 या 11 की 2। तो 11 गुणा 11 हो जाएगा, 11 और 11 गुणा करो कितना हो जाएगा आपका 121। फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट में दे रखा है 5 की घात 4, यानी कि 5 की 4 बार गुणा कर देंगे, 3 और 4, 5 पंजे 25, 25 पंजा 125 और 125 पंजा कितना होता है आपका 625। ये आपका हो गया जो है फर्स्ट पार्ट, इतना ये भी कंप्लीट है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका ये। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, सेकंड में दे रखा है निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ऊपर तो घात दे रखी थी, यहाँ इसको घातांकीय रूप में करना। जैसे यहाँ अगर देखें तो 6 1 2 3 4 बार आया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 6 की घात 4 कर देंगे, 6 की 4 कर देंगे इसको। तो चलिए देखते हैं क्या है, ये भी आसान सा ही है। एक्चुअल में सारी एक्सरसाइज ही आसान है, इजी सी है, थोड़ी सी अगर आप ध्यान से देखोगे बिल्कुल आसान है। सेकंड क्वेश्चन और सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो उसमें क्या दे रखा है, 6 दे रखा है 4 बार। तो 4 बार दे रखा है तो उसको क्या लिख देंगे, 6 की घात 4। बस घातांक के रूप में देखा ना, इसको कुछ नहीं करना, इतना ही करना है इसमें। सेकंड पार्ट जो है उसमें क्या दे रखा है, सेकंड में इसमें दे रखा है t गुणे t, यानी t 2 बार आ गया तो इसको हम क्या लिख देंगे, t की घात 2। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में दे रखा है b दे रखा 4 बार, b गुना b गुना b गुना b। तो b 4 बार दे रखा है तो इसको क्या लिख देंगे, b की घात 4। चौथा पार्ट देखिए, चौथे पार्ट में दे रखा है आपका 5 गुना 5, उसके बाद दे रखा 7 दे रखा 3 बार, ऐसे दे रखा है। तो इसमें देखिए 5 कितनी बार आया आपका, 2 बार आया है, इसको क्या लिख देंगे, 5 की घात 2 कर देंगे और गुणे 7 कितनी बार आया, 3 बार, तो 7 की घात कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। पांचवा पार्ट, पांचवें पार्ट में दे रखा आपका 2 गुणे 2 गुणा a और गुणा a। तो 2 कितनी बार दे रखा है, यहाँ पे 2 बार दे रखा है, तो क्या लिख देंगे 2 की घात 2 गुणे a कितनी बार दे रखा है, यहाँ पे 2 बार दे रखा है, क्या हो जाएगा 1 ही 2। बस इतना ही। अब इसका देखते हैं छठा पार्ट। छठे पार्ट में दे रखा आपका a दे रखा 3 बार भाई, 1 2 3, 3 बार दे रखा a। उसके बाद c दे रखा है 1 2 3 4 बार, 1 2 3 और 4 बार दे रखा c। एक बार दे रखा है d। तो देखिए a कितनी बार आपका 3 बार, तो क्या लिख दिया a की घात 3 गुणे c कितनी बार आपका 4 बार, तो c की घात 4। और फिर क्या दे रखा आपका d दे रखा है, तो गुना क्या लिख देंगे, इसको d लिख देंगे, गुना d। इस ढंग से आपका जो है ये
दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट है। इतना ही है। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या देखिए, तीसरे में निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। यानी 512 जो है किसकी घात कितनी बन रही है वो हमने बताना है। ऐसे ये जो चारों पार्ट है इनको ऐसे बारी बारी से करना है। तो शुरू करते हैं। देखिए तीसरे का फर्स्ट पार्ट, तीसरे का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन थर्ड उसका फर्स्ट पार्ट, वहाँ आपका दे रखा है 512 दे रखा है। क्या दे रखा है? 512। तो 512 के आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ऐसे छोटे से शुरू करना हमेशा, आप पहले 2 से देखना, फिर 3 से, फिर 4 से। तो 2 से भाग हो रहा है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12। फिर 2 से हो रहा है 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से हो रहा है 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर 2 से हो रहा है 32 दूनी 64। फिर 2 से करेंगे 16 दूनी 32। फिर 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 चौके 8 और फिर 2 पे जाएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है। तो इसको एक बार ऐसे लिख दो, चाहे आप 512 बराबर 9 बार दिखा दो इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 की घात 9। तो ये हो जाएगा 512 को दिखा दिया हमने। किसमें दिखा दिया? घातांकीय संकेतन के अंदर हमने 512 को दिखा दिया है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट, वहाँ किसको दिखाना है? 343 को, 343 इसको दिखाना हमने। तो देखिए 343 क्या है? अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 पर नहीं जा रहा, 3 पर नहीं जा रहा, ये जाएगा 7 पे सीधा। 7 चौके 28, 6 और 7 नीम 63 और 7 सते 49। यानी 343 को आप क्या लिख सकते हो? 7 गुणे 7 गुणे 7। 7 कितनी बार आया है? 3 बार। तो इसको क्या लिख देंगे? 343 जो है घातांक के रूप में लिखेंगे तो 7 की घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तीसरे का तीसरा पार्ट अगर करते हैं तो तीसरे पार्ट में दे रखा आपका 729। 729 तो 729 के करिए, पहले अभाज्य गुणनखंड करिए। 9 और 2 11 और 7 18, 3 पर जा रहा है। तो 3 से स्टार्ट कीजिए आप इसको। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 2। 3 पे करोगे 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 पे करोगे 27, 3 81, 3 नीम 27 और 3 3 9। तो 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार। तो 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6। यानी 729 को आप क्या लिख सकते हो? 3 की घात कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और फोर्थ पार्ट इसका जो है, फोर्थ पार्ट में दे रखा है 3125। फोर्थ पार्ट में दे रखा है 3125। तो चलिए इसके गुणनखंड कीजिए। 5 और 2 7 और 1 8 3 11। 3 पर तो जाएगा नहीं, 5 पर जाएगा। 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 छक्के 30, 1 2 12, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। 5 से करोगे 125, फिर 5 से करोगे 25 और फिर 5 से करोगे 5 पंजे 25। तो कितने 5 आए आपके? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 और 5 यानी 3125 बराबर क्या लिख देंगे? 5 की घात 3 और 2 5 हो गए। 5 की घात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये आपका होगा जो है क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट है। थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है आपका? ये दे रखा है फोर्थ। इसमें है निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। भी ये 2 संख्याएं दे रखी, इनमें से बड़ी कौन सी है इसको हमने पहचान के इसके अंदर हमने इसको बताना है। तो क्या करेंगे? देखिए फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आपका दे रखा है, चौथा क्वेश्चन है, चौथा है, चौथे का फर्स्ट पार्ट, चौथे का फर्स्ट। इसमें 2 संख्याएं दे रखी है। एक दे रखी है आपकी 4 की घात 3 और एक दे रखी है 4 की घात 3। तो
तो 4 की घात 3, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 चौके 64। और दूसरी दे रखी है आपकी 3 की घात 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। तो बड़ा क्या आ गया आपका यहाँ पे 64 आपका छोटा है और 81 आपका क्या है बड़ा है। तो यहाँ देखेंगे तो 64 छोटा और 81 आपका क्या है बड़ा है। तो क्या लिख देंगे इनके अंदर बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका 3 की घात 4, 4 की घात 3 से बड़ा है, से क्या आपका बड़ा है, 3 की घात 4, 4 की घात 3 से बड़ा है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट इसका फोर्थ का सेकंड पार्ट में दे रखा है 5 की घात 3 दे रखा है एक तो, और दूसरा दे रखा है 3 की घात 5 दे रखा है। 5 की घात 3 को क्या लिखेंगे 5 को 3 बार गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25 पंजा 125, और 3 की 5 को कर देंगे 5 बार गुणा कर देंगे, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, और 81 3 3 एकम 3 3 8 24, कितना हो जाएगा 243। तो बड़ा क्या होगा आपका 243 बड़ा है, 125 आपका छोटा रह गया और 243 आपका क्या है बड़ा है। तो इनमें क्या हो जाएगा 3 की घात 5 बड़ा है, बस इतना लिख दो बेसिक चाहे 3 की घात 5 इसके अंदर क्या आपका बड़ा है। ये आपका होगा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट इसका भाई चौथे का थर्ड पार्ट, इसमें क्या क्या दे रखा है थर्ड पार्ट में, एक तो दे रखा 2 की घात 8 और दूसरा दे रखा है 8 की घात 2। 2 की घात 8 का 2 की 8 बार गुना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256, 256 के बराबर भी। और 8 की घात 2 का मतलब क्या है 8 गुना 8 कितना हो जाएगा 64। तो इनके अंदर बड़ा कौन सा होगा आपका 2 की घात 8 बड़ा है और 8 की घात 2 जो वो आपका क्या है छोटा है इसके अंदर। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपका 256 बड़ा है और 64 क्या रहेगा छोटा रहेगा, तो क्या लिख देंगे 2 की घात 8 इसमें क्या है बड़ा है। ये आपका हो गया चौथे का थर्ड पार्ट। अब चौथे का फोर्थ पार्ट देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। चौथे का फोर्थ पार्ट यहाँ क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है 100 की घात 2, ठीक है, और दूसरा दे रखा है आपका 2 की घात 100। अब इसको देखते ये लगता है कि भी 2 की 100 बार गुणा तो बहुत बड़ी हो जाएगी। चलिए देखते हैं 100 कैसे करेंगे। 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 करोगे तो 4 जीरो आ जाएंगे, यानी कितना होगा आपका 10,000। तो हम इस 2 को गुणा करते जाएंगे और चेक करेंगे कहाँ जाके क्या होता है। देखिए तो मैं इनको गुणा करूँगा तो गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, साथ साथ गुणा करते जाइए आप देखना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, यानी यहाँ तक कितने होंगे आपके 256। अब यहाँ साइड भी कर रहा हूँ, देखिए 256 को करूँगा 2 से तो 2 छिके 12 और 2 छिके 12, 2 दूनी 10 और 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 512। ये कितने हो गए आपके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 और 1 से और गुणा करते अब क्या हो जाएगा आपका 512 हो गया। अब 512 को यानी अब यहाँ तक हो गया, 512 को 2 से गुणा करोगे 12 दूनी 24, 2 पंजे 10, यानी 1 गुणा और करते अब कितना हो जाएगा आपका 1 1 2 और करते कितना हो जाएगा आपका 1024। 1024 को फिर 2 से गुणा करके देखिए 24 दूनी 48, 0 0 2 एकम 2, अब कितना हो जाएगा आपका 2048। 2048 को फिर 2 से गुणा कीजिए 48 दूनी 96, 0 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपका 4096। फिर 2 से गुणा करेंगे 2 छिके 12 और 2 निम 18, 1 19 और 2 चौके 8, यानी यहाँ तक गुणा किया तो कितने हो गए आपके 81 92, और एक बार और 2 से गुणा किया तो 2 दूनी 4 और 2 निम 18,
और 2 एकम 2 और 1 3 और 2 8 16, यानी 1 2 और करते ही यहाँ तक की गुणा कितनी होगी आपकी 16,384। तो यहाँ खास बात क्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि उसके आगे डैश डैश है भी बची नहीं जगह, इसलिए गुणा 2। यानी कि क्या बन गया आपका 16,384 कितनी घात तक बन गया आपका 2 की घात कितनी, काउंट दोबारा कर लेता हूँ, भूल गया मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 2 की घात 14 करा ना, तो आपका कितना हो गया 16,384, यानी कि 10,000 से क्या हो गया आपका बड़ा। जबकि इससे आगे अभी 2 तो और भी बचे पड़े हैं, ये तो 14 ही आए और 2 हैं कितने यहाँ पे 100 है। कहने का मतलब ये बड़ा तो कहाँ पे हो लिया, 2 की घात 14 पर ही बड़ा हो लिया है, तो इसलिए बड़ा क्या बनेगा, ये होगा कि 2 की घात 14 जब बड़ा है तो 2 की घात 100 तो बड़ा होगा ही, इसलिए क्या लिख देंगे 2 की घात 100 बड़ा है किससे 100 की घात 2 से। तो ये क्या कह देंगे 2 की घात 100 बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। ये थोड़ी जगह नहीं बची, डैश डैश करके 2 और कर देना आगे, बाकी क्लियर है, इतना ही करना आपको, ठीक है। ये आपका चौथे का चौथा पार्ट। अब पांचवा पार्ट देखिए, चौथे का पांचवा पार्ट, क्वेश्चन 4 का पांचवा पार्ट। और पांचवें पार्ट में क्या दे रखा आपका 2 की घात 10 और 10 की घात 2। 2 की घात 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 256 256 दूनी 512 और 512 दूनी कितना हो जाएगा आपका 1024। और 10 की घात 2 तो क्या बनेगा 10 गुणा 2 10 गुणा 10, ये तो 100 ही हुआ। इसका मतलब क्या है 2 की घात 10 जो है ना वो बड़ा है किससे आपका 10 की घात 2 से। तो क्या लिख देंगे फिर 2 की घात 10 इनके अंदर क्या है आपका बड़ा है। यह होगा आपका चौथे का पांचवा पार्ट में। अब चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इतने पार्ट थे इसके। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्या है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पहले कर चुके, ये किस्म से तीसरे जैसा ही है। निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आसान है, कुछ नहीं, आपका तीसरे जैसा ही है। पहले क्या दे रखा आपका 648, पांचवें का फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या दे रखा आपका 648। 648 के गुणनखंड करो भाई, अभाज्य गुणनखंड 2 3 6 2 दूनी 4 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2 2 छिके 12 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 2 एकम 2 27 3 81 3 नीम 27 और 3 तिये 9। तो यहाँ अगर हम देखें 648 के अंदर 2 कितनी बार है 1 2 3 बार, यानी 2 की घात 3 गुणे 3 कितनी बार है 1 2 3 4 बार, 3 कितनी बार है 1 2 3 और 4 बार, तो गुणा क्या कर देंगे 3 की घात 4, बस कंप्लीट। ऐसे दिखाना था इसको। अब पांचवें का सेकंड पार्ट, पांचवें का सेकंड पार्ट, और वो दे रखा आपका 405 पे, 405 2 पर तो जाएगा नहीं, 3 पर जा रहा है क्योंकि जोड़ 5 और 4 9 है। 3 एकम 3 1 10 3 3 और 3 5 15, फिर 3 पर जा रहा है 3 जो के 12 3 5 15, फिर 3 पे जा रहा है 15, फिर 3 पे 5, क्या बना आपका ये 3 कितने 1 2 3 4, यानी 3 की घात 4 और 5 कितनी बार है 1 बार है, तो 5 गुणा 5 कर दिया, बस इसको इतना ही। फिर अगला आपका यहीं आ ही जाएगा, यहीं कर देते हैं। देखिए पांचवें का थर्ड पार्ट, पांचवें का थर्ड पार्ट, और वो आपका देखा पांचवें के थर्ड पार्ट में हमें बताना है किसका 540 का 540। चलिए करते हैं इसको 540, 2 से स्टार्ट कीजिए। 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 2 0 0, 2 एकम 2 35, 3 चौके 12 3 पंजे 15, 3 15 3 5, बस लिख दो अब इसको। 2 कितनी बार आया है 2 बार, तो 2 की घात 2। 3 कितनी बार आया है 1 2 3, 3 की घात 3।
5 कितनी बार आया है? एक बार, तो गुना कितना लिख देंगे? 5। ये आपका हो जाएगा 5वें का तीसरा पार्ट। अब करते हैं 5वें का चौथा पार्ट भी। 5वें का चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट 5वें का। और फोर्थ पार्ट में किसका बताना आपने? 3600। चलिए इसके पहले तो गुणखंड कीजिए 3600 के अभाज्य गुणखंड। 2 से करोगे 1800, 2 से करोगे 900, 2 से 450, फिर 2 से 225, 3 से करोगे 321, 3 पंजे 15, फिर 3 से करेंगे 25 3 75, फिर 5 से 5 पंजे 25। ठीक है मेरे ख्याल से। तो क्या बना देखिए, 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 बार, तो 2 की घात 4। 3 कितनी बार आया है? 2 बार, 3 की घात 2। 5 कितनी बार आया है? 2 बार, 5 की घात 2। ये आपका हुआ इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट था हमारा 3600। 2 की घात 4, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। ठीक है। उसके बाद है आपका छठा क्वेश्चन। छठे में क्या देखिए, सरल कीजिए, इनको हल करके बताना है कि इनके मान कितने आएंगे। छोटे छोटे दे रखे हैं, 8 पार्ट है। चलिए करते हैं इनको। ये भी आसानी है, सारे एक्सरसाइज एक्चुअली में सारी आसानी है। थोड़ी सी आपको बस गुना करनी है। आपको टेबल यानी कि पहाड़े आने चाहिए अच्छे से। पहाड़े जितने ज़्यादा आएंगे उतने ही न्यूमेरिकल आपके आसान होते जाएंगे। सीधी गुना करने आने से बड़ी पहाड़े जाएंगे। बड़े पहाड़े अगर आपको याद हैं बड़े आराम से कर लो। छठे का फर्स्ट पार्ट। छठे के फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है? 2 गुना 10 की पावर 3, इसका मान बताना है। देखिए 2 10 की पावर 3 का मतलब क्या है? पावर यानी कि घात है। 2 गुना 10, ये 2 और 10 की 3 बार गुणा करो, कितना हो जाएगा? 1000, और बराबर आंसर कितना हो जाएगा इसका? 2000। बस फिनिश। छठे का सेकंड पार्ट में दे रखा है जी आपका 7 की घात 2 गुना 2 की घात 2। 7 की घात 2 का मतलब 7 गुने 7, 2 की घात 2 का मतलब 2 गुने 2। तो 7 सते 49 और 2 दूनी 4। इनकी गुणा करेंगे, 4 नहीं 36, 3 4 चौके 16 और 3 19। इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना? 196। सेकंड का 196। अब छठे का थर्ड पार्ट। छठे के थर्ड पार्ट में जो है आपका दे रखा है 2 की घात 3 गुने 5। 2 की घात 3 गुने 5, ये है ना, ये है। तो 2 गुने 2 और गुना कितना आपका? 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये तो 8 हो जाएगा, ये 5 है, और 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40। ठीक है। फिर छठे का फोर्थ पार्ट देखते हैं भाई। तो फोर्थ में दे रखा आपका 3 गुने 4 की घात 4, यानी कि 3 गुने 4 की घात 4 का मतलब 4 को लिख दो 4 बार। 3 गुने 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 चौके 4 चौके 16, 4 छः 24 और 25 कितना? 256। और इनकी गुणा करोगे 3 छः 18 और 25 3 75 और 1 76, कितना हो जाएगा आपका? ये 768। चौथा पार्ट इसका। छठे का पांचवा पार्ट में दे रखा बिल्कुल आसान, 0 गुना 10 की घात 2। अब 0 की तो किसी के साथ भी गुणा कर दो, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0 ही हो जाएगा। छठे का छठा पार्ट। छठे के छठे पार्ट में क्या दे रखा है? 5 की घात 2 गुना 3 की घात 3। 5 की घात 2 का मतलब 5 गुने 5। 3 की घात 3 का मतलब 3 गुना 3। 5 पंजे 25, और 3 3 9 9 3 क्या हो जाएगा? 27। और 25 और 27 की जब आप गुणा करेंगे, मैंने लिख रखा है कहीं पे, ये हो जाएगा आपका 675। कितना हो जाएगा आपका? 675। वैसे भी करके देख लो चाहिए। 27 को 25 से 25 17 175 हासिल 17, 25 दूनी 50 और 17 कितना हो जाएगा? 67। 675। 25 का पहाड़ा याद है तो आप सीधी गुणा कर सकते हो। और हिंदी मीडियम के बच्चों को जो ना पहाड़े 40 साल तक याद कर लेते हैं बच्चे। याद नहीं है तो आपको याद करने चाहिए। 7वां कैलकुलेशन में बड़े मजे आते हैं मैथ में, जब आपको टेबल्स पहाड़े आपको याद है ना तो आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। 7वां पार्ट है इसका, छठा 7वां पार्ट आपका 2 की घात 4 गुने 3 की घात 2। 2 की घात 4 का मतलब
2 की 4 बार गुना, ठीक है जी। 3 की घात 2 का मतलब 3 की 2 बार गुना, 2 की 4 बार करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 3 की साथ 3 3 और 16 में कितना होता है आपका 144। छठे का कौन सा होगा आपका ये 7वां पार्ट। अब करते हैं छठे का 8वां भाग, 8वां। और छठे के 8वें भाग में जो है, 8वें भाग में क्या देखा आपका 3 की घात 2 गुणे 10 की घात 4। क्या लिख देंगे 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणे 3, और 10 की घात 4 का मतलब 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। 3 3 9, उनका पता है 4 जीरो है, 4 10 है तो कितनी आ जाएंगी जीरो आगे, 2 2 4 जीरो आ जाएंगी। इस ढंग से आपका हो गया ये छठा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। भाई 7वें क्वेश्चन में क्या है आपका, क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां सरल कीजिए। यहाँ बस खास क्या देखा, माइनस 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 दिख रही बहुत सारी, तो चलिए इनके सरल करते हैं, उन्हीं की तरह ये भी बस देखते देखिए क्या है। 7वें का फर्स्ट पार्ट, 7वें का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या देखा है -4 की घात 3। तो इसका मतलब क्या है -4 गुणे -4 गुणे -4। आप ध्यान रखना जब माइनस साथ में लगा हो तो ब्रैकेट में लगाना इसको। अगर आप इसको ऐसा कर देंगे ना -4 गुणा -4 गुणा -4, ये समझ में नहीं आएगा क्या रखा। ये गलत है, ऐसे मत करना, ऐसे नहीं करना ऐसे, क्योंकि मैथ के अंदर कभी भी दो जो चिन्ह है ना एक साथ नहीं आएंगे, बीच में ब्रैकेट लगानी पड़ेगी आप। अब -4 और -4 की गुणा, माइनस और माइनस की गुणा क्या होती है प्लस होती है, यानी क्या बन जाएगा प्लस के 16, और बच गया क्या आपका -4। तो ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस और माइनस की गुणा क्या होती है माइनस, तो आंसर क्या जाएगा -64। वैसे एक बात और बता दूं आपको इसके अंदर में, जैसे यहाँ देखो घात क्या है, अगर घात विषम है, कोई घात क्या है विषम है और अंदर माइनस दे रखा है तो क्या आएगा आपका माइनस ही आएगा। और अगर आपकी घात हो जाए सम और अंदर माइनस दे रखा है तो आपका क्या आएगा प्लस आएगा। तो यहाँ देखिए जैसे घात क्या है विषम संख्या है और ये माइनस है, तो आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। नहीं तो आप अलग अलग करके देख लेना ऐसे। अगर ये बात आपको याद हो जाए ना भी घात विषम है तो माइनस आएगा, हाँ ये माइनस होना चाहिए। कभी यहाँ पे 4 की घात 3 दे रखा और आप कह दो कि माइनस आएगा, ऐसा नहीं है, यानी अंदर माइनस होगा ना तो ही माइनस आएगा। कई बार इसे आपने तो ये कहा था कि जो है घात जब विषम हो तो आपको माइनस लेना है, ऐसा नहीं है। अंदर भी आपका बेस दोनों माइनस के अंदर है, ये आधार किस में माइनस में, उस केस में, ठीक है। और 7वें का सेकंड पार्ट देखिए फिर। सेकंड पार्ट, सेकंड में दे रखा आपका -3 गुणे -2 की घात 3। तो क्या करेंगे देखिए इसको, -3 तो ऐसे कैसा लिख दिया, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे -2 गुणे -2 गुणे -2। तो आपकी मर्जी है कैसे करते हैं आप इसको। तो देखिए अगर देखें घात को गिने तो क्या है माइनस कितनी बार है 1 2 3 4 बार है माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। प्लस आप लिखो ना लिखो कोई जरूरत नहीं उसकी। और वैसे करना चाहो तो 3 दूनी 6, देखिए ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। इन दो की गुणा, तो इन दोनों की गुणा करो आप, ये भी माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, और 6 चुके क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। और चाहे सीधा कर दो 4 बार है माइनस तो प्लस का निशान आएगा, सीधी गुणा करोगे 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। मर्जी आपकी, कैसे भी करो सारे ठीक है, कैसे भी कर दो सब ठीक है। बस ये प्लस माइनस का ध्यान रखना है क्या है। 7वें का थर्ड पार्ट, और 7वें के थर्ड पार्ट में जो है वो दे रखा आपका -3 की घात 2 गुणे -5 की घात 2। तो देखिए -3 गुणा -3 आ जाएगा ये, तो ठीक है। ये -5 गुणे -5, वही 1 2 3 4 सम संख्या में है माइनस है तो प्लस आएगा, नहीं तो इसको करिए गुणा -3 और -3 की गुणा कर प्लस 9 हो जाएगी, -5 और -5 की गुणा प्लस 25 हो जाएगी, और 25 में कितना होता है आपका 225। 7वें का थर्ड पार्ट। 7वें का फोर्थ पार्ट है, देखिए फोर्थ, 7वें का फोर्थ दे रखा आपका -2 की घात 3 गुणे
-10⁻³ ये दे रखा है। तो -2 को लिखेंगे 3 बार, 1 2 3। फिर 10 को लिखेंगे 3 बार, ये लिख दिया, ऐसे लिख देंगे इसको। और इनको जब आप करेंगे तो माइनस गिनो, 1 2 3 4 5 6, सम संख्या में माइनस, तो क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। और नहीं तो लंबा चौड़ा अगर आप उसको बनाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, मैं तो सीधा प्लस लगा देता हूँ, प्लस की जरूरत है नहीं लिखने की। गुणा करना चाहो ऐसे आप माइनस माइनस के हिसाब से करोगे तो भी देखिए, चलो ऐसे कर देता हूँ, -2 और -2 गुणा क्या हो जाएगी, प्लस के 4, -2 और -10 की गुणा क्या हो जाएगी, +20, -10 और -10 की गुणा क्या हो जाएगी, प्लस के 100 हो जाएगा। और 20 चौके 80, यानी 2 चौके 8, आगे कितनी आ जाएंगी आपकी, 3 0 आ जाएंगी। नहीं तो आप सीधा भी कर सकते थे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और आगे 3 0, कितना हो जाएगा आपका, 8000 हो जाएगा। ये आपका हो गया 7वें का चौथा पार्ट। 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन लास्ट है इसका एक्सरसाइज का। ये निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए, यानी कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, कि ये है एक ये है, ऐसी ये दो संख्याएं दे रखी है। तो देखिए कैसे करते हैं। 8वें का फर्स्ट पार्ट, 8वें का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट में एक दे रखा आपका 2.7 गुणा 10⁻12, 10⁻12। और दूसरी क्या दे रखी आपकी 1.5 गुणे 10⁻8। सिर्फ इनको देखिए आप, यहाँ 10⁻12 है और यहाँ 10 क्या है 8, यानी इसके आगे कितनी जीरो लगेंगी 10, 27 गुणा 1 के आगे 10 जीरो और यहाँ 1 के आगे 8 जीरो। तो सीधी सी बात है, जिसके आगे जीरो ज़्यादा लगी हुई, ज़्यादा से गुणा ये हुआ है। तो सिर्फ हम किसको कंपेयर करेंगे यहाँ पर, किसकी तुलना करेंगे, 10 के घातों की तुलना करने पर। 10 के, सिर्फ 10 के घातों करोगे, 10 के घातों की तुलना, और कुछ नहीं करना, गुणा उना नहीं करके देखना आपने, करने पर घात किसकी ज़्यादा है, इसकी घात ज़्यादा, तो हम क्या लिख देंगे 2.7 गुणा 10⁻12, बड़ा है किससे, 1.5 गुणा 10⁻8 से बड़ा है। बस इतना ही। 8वें का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में क्या देखा आपका 4 गुणे 10⁻14, और दूसरी संख्या हो क्या आपकी 3 गुणे 10⁻17। बेशक यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, लेकिन घात किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। तो यहाँ भी ये लिखेंगे 10 के घातों की तुलना पर करने पर, 10 के घातों की तुलना करने पर क्या पता चला आपको, 4 गुणा 10⁻14 छोटा है किससे, 3 गुणा 10⁻17 से क्या है, छोटा है। और इस ढंग से आपकी ये एक्सरसाइज 11.1 11.1 प्रश्नावली आपकी कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।